सुबह का समय घर में रसोई में हलचल हो रही थी। सासू माँ कांताबेन रसोई में आती हैं और तीनों बहुएं अपनी अपनी स्टाइल में खाना बना रही होती हैं। हे भगवान, ये कैसी रसोई बन गई है मेरे घर की। मधु, हर बार इतनी मिठास क्यों डाल देती हो खाने में? कभी कुछ नॉर्मल खाना भी बना लिया करो। माँ जी, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। मिठास ही जीवन का असली स्वाद है। और ये सुमन, हर बार नींबू डाल देती हो हर सब्जी में। सब्जी है या नींबू पानी? माँ जी क्या करूँ, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। खट्टा खाने से मुंह का जायका सही रहता है। और किरण, तू तो बिल्कुल हद कर देती है। ऐसा तीखा खाना बनाती है कि जीभ में आग लग जाए। सासू माँ, तीखा खाना ना दिल को गर्मजोशी देता है। बिना तीखे के तो मजा ही नहीं आता। मैं हार गई समझाते समझाते। अब तो भगवान ही इस घर की रसोई को बचा सकता है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हमारे घर में किसी को खट्टा मीठा तीखा खाना पसंद नहीं है। अब तुम तीनों के हिसाब से तो हम लोग खाना नहीं खा सकते। तुम तीनों इस बात को समझती क्यों नहीं हो? कांताबेन की ये बात सुनकर तीनों बहू बिल्कुल शांति से उसे सुनाने लगते हैं। उनके ये चेहरे देखकर कांताबेन वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अरे क्या करूं इन तीनों का? पता नहीं वो कौन सा दिन था जो मैंने इन तीनों को अपने तीनों बेटों के लिए पसंद कर लिया और इन्हें अपने इस घर के अंदर ले आई। अच्छा होता कि मैं अपने बेटों की शादी ही न करवाती तो। कांताबेन गुस्से में खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती हैं, जहां सारा परिवार खाने की टेबल पर बैठा था। तीनों बहुओं के अलग अलग तरह के खाने से हर कोई थोड़ा परेशान था। अरे ये क्या है? एक प्लेट में इतना मीठा, दूसरे में इतना खट्टा और तीसरी में इतना तीखा। भई एक साधारण सी दाल रोटी भी नहीं मिलती इस घर में। हाँ भाभीओ, कभी कभी थोड़ा साधारण खाना भी बना लिया करो, वरना हमारा पेट कब तक ये एक्सपेरिमेंट झेल पाएगा। भाभीओ, मुझे तो लग रहा है कि अगर यूं ही चला तो हमें होटल में खाना खाने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम तीनों तो अपनी पसंद के हिसाब से खट्टा मीठा तीखा खाना बनाकर रख देती हो। अरे हम तो हर बार यही सोचते हैं और कहते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मधु, कभी दाल रोटी भी तो बनाओ। मीठे में तो पेट नहीं भरता, और अगर तुम्हें नहीं आता है बनाना तो माँ से सीख लो। तो क्या हुआ, तीखा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं माँ जी से कभी ना कभी तो सीख ही लूंगी। पूरी जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए। नहीं नहीं, खट्टा खाओ, स्वाद अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे तो खट्टा बहुत पसंद है। अब बस, मेरे बेटे भूखे मर रहे हैं और तुम तीनों का ये खाना बनाने का अलग अलग चक्कर नहीं खत्म हो रहा। अब मैं इस समस्या का हल निकालूंगी। कांताबेन ऐसा कहकर गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने बेटे राहुल की कुंडली निकालती है, जिसे वो पंडित को देने पहुंच जाती है। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे बहू ऐसी चाहिए जो सर्वगुण संपन्न संस्कारी हो, जिसे खाने में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाना आता हो, लेकिन सब कुछ इंडियन खाना ही बनाना जानती हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात बहन, बहुत जल्दी ढूंढ दूंगा ऐसी लड़की तो मैं, चुटकी बजाकर। कुछ दिनों में पंडित एक शीतल नाम की लड़की ढूंढकर कांताबेन को बताता है। उसे लड़की पसंद आ जाती है, जिसके चलते वो अपने बेटे राहुल की शादी शीतल से करवा देती है। अब घर में एक नई बहू का स्वागत होता है, शीतल, जो राहुल की नई नवेली दुल्हन होती है। बेटा, आज से तुम इस घर की चौथी बहू हो। देखो, इस घर में सबको साधारण, स्वादिष्ट और भारतीय खाना चाहिए। उम्मीद है तुम सबकी पसंद का ध्यान रखोगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे भारतीय खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं सबकी पसंद का ख्याल रखूंगी। अगले दिन सुबह शीतल की पहली रसोई होती है। शीतल रसोई में सबके लिए पूरी तरह से भारतीय स्वाद का खाना बनाती है। खाना तैयार होने पर शीतल सारा खाना खाने की टेबल पर लगा देती है। इसके बाद खाने की टेबल पर सबको बुलाया जाता है। अरे वाह, आज तो खाना लाजवाब है, बिल्कुल घर का स्वाद। ऐसा खाना खाने के लिए तो मेरी जुबान तरस गई थी। आखिरकार इंडियन खाना खाने को मिल ही गया। हाँ भाभी, ये खाना तो बिल्कुल वैसा है जैसा हम चाहते थे। शीतल भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। सारा खाना इतना बैलेंस्ड है, न ज्यादा मीठा, न ज्यादा तीखा, न ज्यादा खट्टा। आज तो मेरी आत्मा को शांति मिली। शीतल, तुमने इस घर की रसोई को संभाल लिया। सबके मुंह से ऐसे नई बहू के लिए तारीफ सुनकर मधु, सुमन, किरण तीनों बहू जलने लगती हैं और मन ही मन में सोचती हैं, सब लोग शीतल की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे हमने तो जिंदगी में कभी अच्छा खाना बनाया ही ना हो। अरे इसमें कोई स्वाद है? इसमें तो जरा सा भी खट्टा नहीं लग रहा। खाना थोड़ा सा खट्टा होता है तो थोड़ा स्वादिष्ट लगता। बेकार बनाया हुआ खाना घर में सभी को पसंद आ रहा है। हैरान होने की बात है। ये फीका फीका खाना खाकर पता नहीं घर वाले कैसे खुश हो रहे हैं। मुझे तो जब तक तीखा खाना ना मिल जाए खाना खाने का मजा ही नहीं आता।
तीनों खट्टा मीठा तीखा खाना खाने वाली बहू उठ से चली जाती हैं और रसोई में जाकर अपने स्वाद के अनुसार खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अपना खाना खत्म करने के बाद कांताबेन रसोई में आकर तीनों बहू को देखती है। अरे तुम तीनों क्या कर रही हो? खाना तो तुम्हारे लिए बनाया गया है, फिर अपना खाना क्यों बना रही हो? माँ जी, हमें वैसा खाना पसंद नहीं है। अब तो जानती हो ना, मुझे मीठा खाना खाना पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए मीठा खाना बना रही हूँ। मुझे खाने में खट्टापन पसंद है बहुत, इसलिए मैं अपने हिसाब से ही अपना खाना बना रही हूँ। अगर किसी को खाने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बना दूंगी। नहीं नहीं, बस तुम्हें अगर अपनी पसंद के हिसाब से ही खाना खाना है तो एक काम करो, तुम बना लो। ऐसा कहकर कांताबेन वहां से चली जाती है। उस दिन सभी इंडियन खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तीनों बड़ी बहुएं अपने स्वाद अनुसार रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। अब ऐसा रोजाना चलने लगता है। यहाँ शीतल इंडियन खाना बनाती है और सब पेट भर कर खाते हैं, लेकिन घर में एक बार रसोई बनने के बाद 3 बार रसोई और बनती है। खट्टा मीठा और तीखा खाना तीनों बहू मिलकर रसोई में बनाती हैं। हे भगवान, हमारे घर में तो 4 बहुओं की 4 स्वाद की रसोई हो रही है। ऐसे तो राशन बहुत ज्यादा लग जाएगा घर में। समझ नहीं आ रहा, अब इन्हें कैसे समझाऊं? माँ जी, आज खाने में आप सभी को क्या खाना है मुझे बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। और मुझे जेठानियों का खाना बनाना है या नहीं, ये भी बता दीजिए। अब मैं तुझे क्या बताऊं बहू, तू खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है कि जो भी तू बनाती है हम सब आराम से खा लेते हैं, लेकिन ये तेरी जेठानियों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अब अपना खाना खुद बनाती हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कुछ सोच रही थी, जैसे तीनों जेठानियाँ खट्टा मीठा तीखा खाना पसंद करती हैं, उन्हीं की भांति दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा ही खाना बहुत पसंद है। बाकी मुझे इंडियन खाना बनाना आता ही है, तो क्यों ना मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारा कोई रेस्टोरेंट होता तो उसमें इंडियन खाने के साथ साथ तीखा मीठा खट्टा खाने की कई सारी वेराइटीज हो जाती जो लोगों को बहुत पसंद आती। क्या बात है बहू, तूने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं घर में सभी से इसके बारे में बात जरूर करूंगी। इस शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो कांताबेन सभी से कहना शुरू करती है, मैंने सोचा है कि हम चारों बहुओं के 4 अलग अलग स्वादों को दुनिया के सामने लाए। हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। रेस्टोरेंट? हमारे नाम का? हाँ बेटा, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ मीठा खट्टा तीखा और भारतीय सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे स्वाद के अनुसार। वाह माँ जी, ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, अब हमारे स्वादों को दुनिया चखेगी। माँ जी, हम सब मिलकर इस रेस्टोरेंट को जरूर सफल बनाएंगे। तीनों खट्टा मीठा तीखा बनाने वाली बहू अपनी सास की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद रेस्टोरेंट का उद्घाटन होता है। नाम होता है 4 स्वाद की रसोई। हर बहू का अपना अपना मेन्यू होता है। बहुत जल्द रेस्टोरेंट अच्छा खासा चलना शुरू हो जाता है और लोगों को 4 स्वाद की रसोई का खाना बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे उनका रेस्टोरेंट काफी फेमस भी हो जाता है। उसकी तरक्की से पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अरे देखा, मेरी बहुओं ने क्या कमाल कर दिया। अरे अब तो हमारा रेस्टोरेंट पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। मेरी 4 बहुओं ने एक मिसाल कायम कर दी अपने हाथों के बने खाने से। सभी खुश होकर एक दूसरे की तारीफ करते हैं और रेस्टोरेंट की सफलता का जश्न मनाते हैं। इस प्रकार एक ससुराल में 4 बहू की 4 स्वाद की रसोई होती है और चारों अपनी रसोई के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और अपने हाथों के बने खाने से अपनी पहचान बनाती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कोई ऐसी डिश बनाई है जिसने आपकी पहचान बना दी हो फैमिली या फ्रेंड्स में? अगर हाँ, तो वो कौन सी डिश है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।